गुरुर्मूर्तिधरां गुह्यां गुहि विज्ञानरूपिणीं सहस्वचाटशैव देवी भद्रकाली भृशम अमरसा रोसा भेषा रभस विलसित भ्रिकुटी विटप कुटिल द्रष्टा अरुणे क्षण आटोपाति भयानक बदना हम तुम कामय वेदम महाट्टहासेन संरम्येण विमुञ्चन्त उत्पत्ति पापी साम दुष्टा नाम तेनैव असिना विविकीर्णशीर्णा गलास्रवन्तम् असिगासवं सहस्रगणेन निपीयाति पाद मधुविहलोच्चैस्तरां स पार्षदैः स जगौ ननर्त च विजहार शिरः कंदुक क्रीड़या। देव्यथर शीर्ष में देवताओं ने कहा कि काशी तुम महादेवी, हे वे देवी तुम कौन हो? तो भगवती बोलती है, अहम ब्रह्मस्वरूपणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैं ब्रह्मस्वरूपणी एक खलु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम चतुर्थाणाम पुरुषार्थानाम मध्ये मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ नित्यत्वाद। धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वह नित्य है। न च पुनरावर्तते छांदोग्य उपनिषद। पुनः आवर्तन नहीं होता जीव का। वो मोक्ष धाम भगवती चिति महाकाली धाम को पहुँच गया। इतरेषां त्रयाणां च तथात्वम् अनित्यत्वात् मोक्षो ग्राह्य ज्ञानादेव सिद्धयति। मोक्षो ब्रह्म ज्ञानादेव सिद्धयति तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय ब्रह्मविद आपनोति परमम्। तच्च ब्रह्म अध्यारोपवादाभ्याम ज्ञातव्यम। वह ब्रह्म तत्व अध्यारोप और अपवाद के द्वारा जानना चाहिए। आरोपित निवृत्त्यै अधिष्ठान ज्ञानोदयात। आरोप की निवृत्ति हो जाती है अधिष्ठान के ज्ञानोदय से। अध्यारोप अपवादाभ्याम ज्ञातव्यस्तत्व निर्णय। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वम आनुषु कैबल्य उपनिषद वचनात्। तस्मात् मुमुक्षुणा अध्यारोप अपवाद अवश्यम ज्ञातव्यो। तत्राध्यारोपो नाम शुक्तिकायां रजतवत् रज्जौ सर्पवत् अस्थाणौ पुरुषवच्च। अध्यारोप नाम ऋषि सुक्तिका में रजत, रज्जु में सर्प, अवस्थाणु में पुरुषत्व की भावना। निष्प्रपंचात्म वस्तुनि प्रपंचारोप। अयम रोपो वस्तु अज्ञानात् आगत। यह अध्यारोप वस्तु के अज्ञान से आया। तत् अज्ञान में अविद्या तमो मोहो मूल प्रकृति प्रधानम गुण साम्यम अव्यक्तम मायेति चोच्यते। मूल प्रकृतिर्नाम शुक्ल रक्त कृष्ण तंतु समुदाय रूप रज्जुवत् सत्य रजस्तमो गुण समुदाय रूपा। अस्या प्रलयो महासुषुप्तिश्च नाम अस्यां मूल प्रकृतौ अनंतकोटि जीवाः स्वस्वकर्म वासनाभिः सह जातुपिंडे सुवर्णरेणवः इव श्रेष्ठ पूर्वलीना वर्तन्ते। तत्र माया विशुद्ध सत्व प्रधानाः।
स एव जगत सृष्टा स एव परिपूर्ण ब्रह्म चैतन्यम तद अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य रूपा जीवाप्यनंता तयो स्वस्व कारण शरीरमेव आनंदमय कोशः एव कारण प्रपंच सृष्टि तत्र विक्षेप शक्तिरेव सूक्ष्म आकाशो अभवत। आकाशात् वायु सूक्ष्म प्रपंच सृष्टि रुच्यते। सूक्ष्म प्रपंच कैसे शुरू हुआ? ईश्वर से क्षण वशात तमोगुण रूपा प्रकृति आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति रीति द्विधा जाता। शक्ति दो प्रकार की हुई, तमोगुण रूपा और विक्षेप रूपा। तमोगुण रूपा आवरण है, विक्षेप रूपा रज शक्ति है। तत्र विक्षेपो शक्ति एवं सूक्ष्म आकाशो अभवत। आकाशात वायु वायोरग्नि, आकाश से वायु वायु से अग्नि, अग्निराप आद्भ्या पृथ्वी और जल से पृथ्वी। एतेषां पंचभूतानां सूचभूतानि अपंचीकृतानि तन्मात्राणि चेतिनाम्। एतेषामपि सत्वरजस्तमो गुणाः एतेषामपि सत्वरजस्तमो गुणाः गुणाः कारणात् अज्ञानात् आगताः सन्ति। एतेषाम् आकाशादीनां पृथक् पृथक् सत्वगुणाश्चोत्र चक्षुर्जिह्वा घ्राणमिति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। इसके सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र चक्षु जिह्वा घ्राण क्रमेण जातानि। आकाशादि सत्व समष्टि अंतःकरणम जातम। आकाशादि के सत्व समष्टि से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। आकाशादि सत्व समष्ट्या अंतःकरणम जातम तच्च मनोबुद्धि अहंकार चित्त भेदेन चतुर्विधम। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के भेद से 4 प्रकार का। तत्र बुद्धौ अहंकारस्य मनश्चित्तस्य चान्तर्भावः एवं आकाशादि रजोगुण गुणात् वाक्पाणिपादोपाय उपस्थ पंचकर्मेन्द्रियाणि। वाक्पाणिपादोपाय उपस्थ ये सब पंचकर्मेन्द्रियाणि। आकाशादि रजो गुण समष्ट्या प्राणो जातः सच प्राणापान व्यानोदात दान समान भेदेन पंचविध। एतत् ज्ञानेन्द्रिय पंचकम कर्मेंद्रिय पंचकम प्राण पंचकम मनोबुद्धिश्चैकी भूय सप्तदशात्मकम सूक्ष्म शरीरम लिंगाख्यम उच्यते। पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय प्राण पंच प्राण और मनोबुद्धि मिलकर के ये सप्तादशात्मकम सूक्ष्म शरीरम, ये 17 जो है सूक्ष्म शरीर है। इदमेव भोग साधनम अस्मिन् विज्ञानमय कोशो मनोमय कोशः प्राणमय कोशश्च सन्ति। अतो तमोगुण प्रधानानि पंचीकृतानि आकाशादीनि पंचानि भूतानि प्रत्येकम द्विधा विभज्य। 1/2 द्विधा विभज्य तत्रैकैः किमर्थ चतुर्था विभज्य। फिर इनको 1/4 कर दीजिए। स्वार्धभागम विहाय इतर भूतार्ध भागेषु संयोजनम
अर्धभाग को छोड़ करके इतर भागों में संयोजना जोड़ दीजिए। विहाय इतर भूतार्थ भागेषु संयोजनम पंचीकरणम एवं कृते पंचपि पंचीकृतानि भवन्ति। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो ब्रह्मांडम ततश्च चतुर्दश भुवनानि तेषु चांडज जरायुज स्वेदजोद्भिज रूप चतुर्विध स्थूल शरीराणि अन्नादि भोग्य वस्तूनि न जातानि।